हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अरुण सर पर। साथियों, इतना प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है कि मैं आपको सच बताऊं, मुझे अब एहसास होने लगा है कि जो मैंने फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया। मैं काफी डरा हुआ भी था अंदर से कि यार ऐसा तो नहीं कि मैं करोड़ों की सैलरी छोड़ के आ रहा हूं और ये सब करने जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मेरा गलत फैसला है। मुझे काफी सारे लोगों ने भी बोला कि भाई क्यों कर रहा है तू, ऐसा क्या आफत आ गई है, सब कुछ तो सही चल रहा है। बट भरोसा था खुद पर और आप पर, और ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के प्यार से बहुत सही चल रहा है अभी सब कुछ। बहुत प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, ऐसा ही मिलता रहेगा तो हम देखना इतिहास रचेंगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। मेरे साथियों, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट है और काफी लोगों ने मुझसे कहा कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि इसको तैयार कैसे करना है। थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं आप सभी को। इस वीडियो को बनाने का ये इंटेंट नहीं है कि मेरा बैच खरीद लो, मेरा कोर्स खरीद लो। अगर मेरा बैच नहीं खरीदा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये झूठे वादे, ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। मेरा काम, मैंने आपको कल भी कहा था, मैं क्वालिटी पे काम कर रहा हूं। मुझे कोई पीआर की जरूरत नहीं है। आपका प्यार मिलेगा वही मेरी मार्केटिंग है, और कुछ भी नहीं। अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा, मेरी मेहनत अच्छी होगी, आप नहीं हजारों लोग आएंगे और दिल से इस कोर्स को अप्रिशिएट करेंगे। बाकी मैं रोज आके बोलूं खरीद लो, कोई सेंस नहीं बनता। और इस तरह की प्रैक्टिस हम इस यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये मैं पहले ही बता दूं कि जो लोग सोच रहे होंगे कि सर वीडियो बनाएंगे लास्ट में बोलेंगे हमारा बैच है 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो, नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप स्ट्रैटेजी सुनने आए हो, सुनना समझना, अच्छा लगे तो 4 दोस्तों को भी शेयर करना। क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी जब बनाता हूं तो उसको पहले समझता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है कि नहीं है, हवाबाजी नहीं। शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। आईबीपीएसपीओ 2025 नोटिफिकेशन आउट है। कब आया था? 1 जुलाई को नोटिफिकेशन गिर चुका था और 21 जुलाई तक हम इसका फॉर्म भरेंगे। अगर आपने नहीं भरा तो भर लीजिएगा। और इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा? अगस्त में, और मेंस होगा अक्टूबर में। वैकेंसीज कितनी है सभी को पता है कि 5208 वैकेंसीज है, जिसमें 3 बैंक ने एनआर दिया है। मोटा मोटा इन 2 बैंक ने तो लास्ट ईयर भी 0 वैकेंसी रिपोर्ट करी थी, हो सकता है इस साल दे दें। और इस वाले में जो इंडियन बैंक है हमारा, इसमें हो सकता है कि 300-400 वैकेंसीज देखने को मिल जाए। तो मोटा मोटा मैक्स टू मैक्स 6000 वैकेंसीज जा सकती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ज्यादा ज्यादा बढ़ेंगी तो 5 से 6 हो जाएंगी, और ज्यादा की उम्मीद थोड़ी कम नजर आ रही है। ठीक है जी, इतनी वैकेंसीज के साथ हम फाइट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं, इसका प्री एग्जामिनेशन है 17, 23 और 24 अगस्त को, जिसके लिए अगर मैं वीडियो आज बना रहा हूं 5 जुलाई को। मोटा मोटा कितने दिन बचे हैं भाई साहब? 40 दिन बचे हुए हैं। समय बचाने के लिए आप इस वीडियो को 1.5x मोड में स्विच कर सकते हो, ठीक है। और मेंस के लिए बचे हैं 97 डेज। तो पहले प्री को तैयार कैसे करना है वो जानेंगे, और फिर मेंस को कैसे करना है वो जानेंगे। हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी को डील करेंगे, केवल मैथ्स की नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्री का जो पैटर्न है वो इस बार चेंज हुआ है। पेपर के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है वो भी समझते हैं। कि नंबर ऑफ सवाल तो जो पहले पूछे जाते थे वही पूछे जा रहे हैं। कि नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई कटौती नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन जो वेटेज है ना, मैथ का वेटेज रीजनिंग को दे दिया। पहले जहां 35 के 35 नंबर मिला करते थे, वहां 40 मार्क मिला करेंगे। और जो टाइमिंग रहेगा मेरे भाई वो भी सेम रहेगा। अब लोगों के मन में चैलेंज ये आ रहा है कि जो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे किस बात के हैं। याद है आपको, मैं ही वो बंदा था जिसने सबसे पहले रीजनिंग का पैटर्न रिवील आउट किया था। और अब तो खैर लोग सब इस पे वीडियो बना रहे हैं कि हो सकता है। आज मुझे एक चीज और भी लग रही है, अगर मैं मेंस में जाऊंगा तो मेंस में केवल रीजनिंग है। यानी कि यहां से कंप्यूटर को हटा दिया गया। तो जो इनपुट आउटपुट है हो सकता है इस बार प्री में देखने को मिल जाए। पता नहीं है भाई, एग्जामिनर फूफा नहीं है मेरा जो बताया मुझे फोन करके। हो सकता है कि इस बार प्री में आपको इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन देखने को मिल जाए, संभावना है ना। तो कोई भरोसा नहीं है कि मशीन इनपुट इस बार प्री में दिख जाए और मेंस में आपको बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिले। ये मेंस का पैटर्न है हमारा। पहले हम प्री की बात करेंगे, फिर मेंस की करेंगे। प्री को समझते हैं कि हमारे पास 40 दिन है, 40 दिन में प्री को हमें कैसे समझना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वांट के पेपर की स्ट्रेटेजी के साथ में, तो ये एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है भाई। क्या हो सकता है? 25 सवाल जो बनेंगे वो बनेंगे 1 नंबर के। और उम्मीद है कि ये 25 सवाल जो होंगे वो, चांसेस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि पीओ की परीक्षा है, अर्थमेटिक और पीआई,
इन 2 सेगमेंट पे मेरे भाई ये हमारे 25 सवाल बन सकते हैं, किस किस के, जो पेपर में पूछे जाएंगे। 25 सवाल अरिथमेटिक और डीआई के मिला के, और 10 सवाल जो है हमारे वो आधे मार्क्स के मिलेंगे, 5 नंबर के। ये मिलेगा आपको स्पीड मैथ का, ये भी आपको बताने वाला मैं ही था पहले, हाँ या ना? ठीक। तो ये हमारे क्वांट का स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि इसमें बदलाव हुआ है, यानी कि 35 सवाल 30 नंबरों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग, तो रीजनिंग में मैंने क्या कहा कि एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आपके सवाल तो 25 ही आएंगे जो आते हैं हर साल पजल के, बट 5 पजल्स आ सकती हैं आपकी प्री में, और ये पजल जो है वो 6 मार्क्स की एक होगी। मतलब पजल्स में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई पजल बनाई, कोई भी पजल आपने बनाई है ना, लाइक वो मंथ बेस थी या रो पजल थी, उसमें एक सवाल एग्जामिनर ने 2 मार्क्स का कर दिया, ऐसा मुमकिन है। और वो सवाल ही पूरे क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन को जोड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, या वो क्वेश्चन में कंडीशन डाल देगा, पॉसिबिलिटीज डाल देगा, तो वो 6 मार्क्स की पजल बन जाएगी। तो 30 नंबर हमारे पजल के हो गए, और 10 हमारे मिसलिनियस क्वेश्चन हो गए, जो कि हमारे सिलॉग कर नहीं आता, ब्लड रिलेशन है, कोडेड हो गया है ना, ये हो गया, इस तरह की इनइक्वालिटीज वगैरह, या फिर अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गई, वो हमारे 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा, यानी कि 35 सवाल हो गए हमारे 40 नंबर। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, हो सकता है कि प्री में आपको मशीन इनपुट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि मेंस में इसको हटाने की बात चल रही है ना। तो हो सकता है कि मशीन इनपुट को वो प्री में इस बार डाल दे, तो शायद वेटेज वहां इंक्रीज करा होगा, मे बी, चांसेस आर देयर, अभी आएगा तो पता लग जाएगा 40 दिन बाद, बट दीज आर सम चांसेस दैट कैन बी सीन इन द एग्जामिनेशन। तो ये रीजनिंग का स्ट्रक्चर हो गया। अब इंग्लिश का तो सेम है। अब आपके मन में आएगा सर तैयारी कैसे करें, है ना, उस पर बात करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। तो एक एक करके सेगमेंट पकड़ते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। देखिए भाई, 40 दिन में मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं आपको बोलूं कि जड़ी बूटी खा लो निकल जाएगी नौकरी, गलत बात है। मैं सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे, जो मेरे अनुभव हैं, एग्जाम्स को मैं भी देता हूं, उनको आधार रखकर एक तरीका आपको बता रहा हूं पढ़ने का। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो, शायद आप 40 दिन में अच्छा परफॉर्म करो। अभी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का मेन इंटेंट क्या है, आपके वो मार्क्स कैसे इनहेंस हो सकते हैं, मेरा अनुभव आपके साथ साझा करूंगा, जिससे आपको चीजें थोड़ी और वाइड एंगल से पता चलेंगी। तो हाउ टू प्रिपेयर में हमें सबसे पहले फोकस करना है प्री पर। प्री में हमारे पास है मैथ, हमारे पास है रीजनिंग, और हमारे पास है दोस्तों इंग्लिश। अब जो मैथ हमें पढ़ना है ना, वो कैसे पढ़ना है, पहले एक एक करके एक एक सेगमेंट को पकड़ेंगे। पहले मैथ को पकड़ते हैं। तो मैंने कहा सर मैथ क्या है ना, कि मैथ्स में हमारे पास में सवाल कितने हैं, 30 हैं। तो मैंने कहा जो मैथ्स आपको तैयारी करनी है ना, वो ऐसे करनी है। देखो, आप अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाओ कि डेली आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने, जिसको हमने स्पीड मैथ का नाम दिया, ये डेली पढ़ने हैं। ठीक है, कहां से पढ़ने, सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि यूट्यूब पे वीडियोस खंगालना शुरू करो। इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए मैंने वो पीडीएफ कोर्स क्यों बनाया था, तुम्हारा ध्यान जो इधर उधर भटकता है ना, ये उसको बचाने के लिए। आपको क्या करना है, डेली पीडीएफ करनी है स्पीड मैथ की। आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने, सवाल इन्हीं से बनेंगे। अप्रॉक्स, ठीक है, मिसिंग हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया, और क्वाड्रेटिक हो गया। ये रॉन्ग क्या है भाई, रॉन्ग सीरीज बेसिकली, है ना, रॉन्ग सीरीज, मिसिंग सीरीज, अप्रॉक्स और सिंप्लीफिकेशन भी डाल दो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको डेली 4 टॉपिक आपको डेली क्या करने, कंज्यूम करने। कहां से करने, कोई वीडियोस नहीं यार, देख मेरे लल्ला, ऐसी चीज बता रहा हूं कि मच जाएगा शहर में हल्ला। क्या करना है तेरे को, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग और क्वाड्रेटिक, ये काम तुझे सेल्फ करना है। हाँ, टीचर की मदद तुझे कब लेनी है, जब तेरे को पता ही नहीं है कि नंबर सीरीज होती क्या है। एक बार किसी टीचर से पढ़, जिस भी टीचर का तेरे को अच्छा लगता है, जो टीचर तेरे साथ मेहनत कर रहा है, उसकी क्लास देख एक बार, है ना, और उसको देखने के बाद इस चीज को क्या कर, तू प्रैक्टिस कर। अब प्रैक्टिस कर कि मिसिंग नंबर सीरीज की मुझे प्रैक्टिस करनी है, डेली 10 सवाल, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, आप डेली क्या करो, 10 क्वेश्चन इसके, 10 इसके, 10 इसके और 10 इसके, मोटा मोटा 40 से 50 क्वेश्चन का टेट ले लो। और इसके लिए हमने शायद, अब फिर बोलोगे सर अपनी पीडीएफ का प्रमोशन कर रहे हैं, एक तो ये भी दिक्कत है ना, नेगेटिविटी समाज में इतनी ज्यादा है कि पॉजिटिविटी उसको क्या करती है, कवर ही नहीं कर पाती। तो भाई देखो, ये चीज मुझे पता है, काफी समय से मैं फेस कर रहा था। तो
पीडीएफ का जो पावर पैक है हमने उसमें 50-50 क्वेश्चन के सेट बना रखे हैं, देख लोगे जाके मिल जाएगा, वहां से उठाओ लगाओ, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, यार ये पैटर्न तो मैंने पढ़ा था, ये पैटर्न मैंने कहीं ना कहीं देखा था। ठीक है, अब पहला सेक्शन हो गया हमारा स्पीड मैथ्स, दूसरा सेक्शन हो गया हमारा डीआई। अब डीआई में क्या करना है देखिए, तो स्पीड मैथ समझ में आ गया। अब डीआई, अगर मैं डीआई की बात करूं तो इतने तरह की डीआई होती है, टैबुलर, मिसिंग, बार, लाइन, पाई, कुमुलेटिव, मतलब जितना मैक्सिमम आ सकता है मैंने रख दिया प्री के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये हो गया, उसके बाद हमने कहा मिक्स्ड हो गया, केसलेट के दो हो गए, रेडार हो गया, और वेरिएबल लास्ट ईयर भी पूछी गई थी, आपको याद हो 2023 में पूछा गया था वेरिएबल, है ना, 24 में तो नहीं था, 23 में था कि तो 24 में आया था शायद। तो आप देख सकते हो इतनी डीआई है जो प्री में आती है। क्या करना है तेरे को काम, सबसे पहले जो बच्चा देख रहा है वो 40 दिन में देखो फाउंडेशन पढ़ना प्रैक्टिस करना नामुमकिन नहीं है। अगर कोई बिगनर इस वीडियो को देख रहा है वो कहे कि सर 40 दिन में मैं निकाल पाऊंगा, मेरा जवाब है ना, यस ना। ऐसा नहीं कि मेरा बैच कर ले निकल जाएगा, अबे ये खोपड़ी लगानी है, ठीक है, दिमाग लगाना है कि 40 दिन में सर नहीं निकलेगा। देखो हाँ, 40 दिन में तुम फाइट करो कि मैं इस तरीके से सोचूं कि मेरा निकल सकता है, उस लिहाज से मेहनत करूं, तो वो मेहनत आपके अदर एग्जाम्स में भी काम आएंगी। हो सकता है कि आप कट ऑफ से थोड़े मार्जिन से ही रह जाओ, तो मेहनत इस हिसाब से ही करो कि 40 दिन लगना है जम के। क्या करना है, ये सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सबके कॉन्सेप्ट सिमिलर ही होते हैं, अलग नहीं। जैसे लाइन, ग्राफ और बार में कोई पूछेगा क्या अंतर है, लाइन में लाइन होता है, बार में बार होता है, सवाल एक जैसे ही होते हैं। तो डीआई मैं बोलूं ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट क्योंकि 20 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप उस एंगल से देखो, वो 20 मिनट में ना बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि समय बहुत तेजी से भागता है वहां पे। तो 20 मिनट के हिसाब से जो है ना पेपर लेंथी लगता है हमको। अगर हमें 1 घंटा मिला होता बनाने के लिए तो हम बोलते पेपर मैथ का सबसे हलवा है, लेकिन 20 मिनट की वजह से पेपर लेंथी हो जाता है, सवाल थोड़े बड़े होते हैं, समय का अभाव होता है, तो पेपर नहीं बन पाता। लेकिन डीआई में ये चैप्टर आते हैं, तो आपको क्या करना है, डेली डीआई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद आपके लिए यूट्यूब पर डीआई की सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं, बहुत जल्दी शेड्यूल बताऊंगा आपको। कि मैं सोच रहा हूं कि डीआई पर मेरा ज्यादा प्रेशर रहेगा इस बार, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स का वेटेज कवर करेगा, याद है आपको ना। तो 15 मार्क्स का होगा, तो हम डीआई की क्लासेस को यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे, आप उसको देखने जरूर आना। ठीक है, चलो इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट है वो है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक लोग कहते हैं सर हमसे तो नहीं बनता, गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही हो, सही कह रहे हो आप, कि पहले स्पीड मैथ्स कर रहे हो आप, फिर डीआई कर रहे हो, अब अर्थमेटिक में भी दिक्कत है। देख लल्ला, मैंने क्या कहा, एग्जामिनर 100% नहीं मांगता, वो कहता है कि तू 50-60% कर ले, मैं नौकरी दे रहा हूं। हम इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तुझे क्या कह रहा हूं, तेरे को कितने नंबर चाहिए, 30 नंबर है ना मैथ का वेटेज, 5 नंबर तेरे स्पीड मैथ में आ गए और 10 नंबर तेरे डीआई में आ गए, 15 निकल गए। तू 5 नंबर के लिए और मेहनत करना बस, तू इतना दिमाग लगा रहा है, इतने सारे चैप्टर हैं तेरे पे, 40 दिन है, तो 40 दिन में क्या कर, ज्यादा ज्यादा नहीं, केवल 10 चैप्टर पढ़ ले, 10 चैप्टर पढ़ ले 40 दिन में। पढ़ने का मतलब उन पे झमाझम अच्छा रिवीजन कर ले। अब वो 10 कौन से हैं, देखो मेरे हिसाब से, एक तो तू परसेंटेज कर ले, अच्छा चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस कर ले, अच्छा चैप्टर है। कुछ लोग कहते हैं एसआईसीआई, बेटा एसआईसीआई में ना, एसआईसीआई में अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं करी है तो मैं कराऊंगा जल्दी, कुछ सवाल बड़े फिक्स्ड हैं, इसी पैटर्न के सवाल आ रहे हैं कि सिंपल कंपाउंड है, 20% है, 2 साल का 44 होगा, बड़े टेट क्वेश्चन है यार। तो ये चैप्टर मैं समझता हूं कि आसान है। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज का छोटा भाई है। मिक्सचर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब आपने देखा होगा, दूध पानी है, दूध निकाल रहे, पानी मिला रहे, तो रिप्लेसमेंट आ जाता है। एलिगेशन में कौन सा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन एलिगेशन से बन जाते हैं, तो एलिगेशन को भी आप देख लो, ये इतना दूध है, ये इतना दूध है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतना हो जाए, एलिगेशन से बन जाएगा। पार्टनरशिप हो गई जी, है ना, ये हो गए 7 चैप्टर। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑन एज और एवरेज नो, और एक चैप्टर बताऊंगा, अरे टाइम एंड वर्क। तू फिलहाल क्या कर, मेरे कहने पे देख, अगर मुझे अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानता है, तो मेरे कहने पे ये 10 चैप्टर करके चले जा। अब व्हाट अबाउट एसटीडी, देख भाई, ये तीनों चैप्टर जब करेगा साथ में करेगा, ये एक गुच्छे की तरह काम करते हैं, मन है तो कर। मेंसुरेशन दोनों एक गुच्छे की तरह काम करते हैं, और ये दोनों भी एक गुच्छे की तरह काम करते हैं। तो मेरा कहना ये कि इफ यू आर
रीडिंग बोट एंड स्ट्रीम हो सकता है कि टाइम एंड डिस्टेंस ना समझ में आए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब तेरे को क्या करना है कि अगर तेरा इनमें से कोई चैप्टर लैग कर रहा है, सपोज तेरे को लग रहा कि भाई सर मेरा तो SICI नहीं बन रहा है, आपने तो कहा लेकिन मेरा नहीं बन रहा है, और मेरा प्रॉफिट लॉस भी नहीं बन रहा है, हो सकता है भाई गलत थोड़ी ना हूं मैं, सही भी हो सकता हूं तो मैंने क्या कहा, मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं बन रहा, SICI नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, इसकी भरपाई मैं बोर्ड से कर लूंगा, इसकी भरपाई मैं मेंसुरेशन से कर लूंगा। ऐसे तो मुझे क्या करना है, 10 चैप्टर आज इस वीडियो के बाद ढूंढो, उनको दीवार पे लिखो बेटे, अपने मुकाम को ना दीवार पे लिखो। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 6 महीनों से ये सोचता था, मैं रोज अपने आप से वादा करता था कि मैं अपना यूट्यूब चलाऊंगा, मैं बच्चों के लिए 300 रुपए का कोर्स लेके आऊंगा, 300 रुपए का कोर्स लेके आऊंगा। तो मैं लिखता रहता था इस चीज को, एंड यू कांट बिलीव गाइस कि ये मेरे दिमाग में पिछले 6 महीनों से चल रही थी कहानी, बट नहीं हो पाई। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैनिफेस्ट किया कीजिए, सब संभव होता है। चीजें पता नहीं कैसे हुई, क्या हुआ, और आज आपके सामने हो भी। तो आप क्या करिए, सारे चैप्टर को लिखिए जो चैप्टर आपको करने हैं 10, और बिलीव में दीवार पे चिपका दो, और रोज एक चैप्टर को देखो, भाई मुझे इसमें परफेक्शन चाहिए, अपने आप आएगा सर। आज कह रहा हूं रिकॉर्ड कर लेना, जिस दिन हो जाए इंस्टाग्राम पे टैग कर देना मैथ्स बाय अरुण सर पर, ठीक। तो ये हो गया जी आपका मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ में आपने क्या देखा दोस्त, कि हमारा स्पीड मैथ डेली DI की मैं क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा। अर्थमेटिक के जो 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टर को झमाझम कर लो, झमाझम, ठीक है। अगर आपको लग रहा कि सर हमसे नहीं हो पा रहा, तो मैं मंजिल बैच और ड्रीम DI बैच में ये दोनों चीजें ही करा रहा हूं। कि मंजिल बैच में मैं 10 और 12 चैप्टर ही करा रहा हूं, सारे नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि यही चैप्टर हैं जो करने लायक है। 10 12 13 चैप्टर, उनको इतने अच्छे से कर लो ना, 40 दिन बचे ना यार, कि एक सवाल भी ना छूटे हमारा। और DI की भी हर पैटर्न को देख लो, वेरिएबल है, वेरिएबल में इक्वेशन लगा दी, तो जो लगा सकते, टेबल में क्या क्या लगा सकते, सब कुछ कर लेते हैं। 40 दिन में खुद को निचोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, देखते हैं ना क्या होगा भाई। एक बार ऐसी तैयारी कर लो कि बस सामने ना शीशे के खड़े हो तो कहो मैंने किया मेहनत यार, ठीक है। ये हो गया जी मैथ का। अब मैथ के बाद बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में तो कुछ लोग कहेंगे हमारा रीजनिंग तो सर बहुत अच्छा है, 17 मिनट का वीडियो अब तक हो चुका है, ये सोचो। अच्छा, मिसलिनियस में क्या कर, रीजनिंग में क्या है, दो चीजें हैं। एक मिसलिनियस है जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रखेगा, मिसलिनियस ज्यादा, PO की बात करूं मैं, 10 मार्क्स का वेटेज मैक्सिमम, 15 आ जाए तो तुम खुश नसीब हो। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जिसमें चाइनीज कोडिंग पे सवाल आपने देखा होगा, है ना। इनइक्वालिटीज हो गया, सवाल देखे होंगे आपने, है ना। सिलॉग्स हो गया, ब्लड रिलेशन पे पजल आ जाती है, ब्लड रिलेशन बेसिक पजल आ जाती है, वो आ जाएगा। इसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस है, इस पे एक सवाल देखने को मिल जाता है, कई बार पजल आ जाती है, इसमें भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन बड़े पैट हैं, और ऑर्डर रैंकिंग पे एक पजल आ जाती है ना। तो ऑर्डर रैंकिंग पे एक पजल आपको देखने को मिल जाती है। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये केवल 10 मार्क्स का है। आपको इन चैप्टर्स को उठाइए और आने वाले 10 दिनों में इन्हें खत्म कर दिए। खत्म मतलब आपने पढ़ तो पहले भी रखे होंगे, एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए, इन सारे चैप्टर्स को देख लीजिए कि हाँ यार ये चैप्टर्स मेरे परफेक्ट है कि नहीं है, और इनको सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए साथियों, थोड़ा सा आपको ये भी समझना पड़ेगा, आज के इस डिजिटल के दौर में ना एक्सेस है हमारे पास हर चीज का, कि हम सब जगह नहीं जा सकते। हम यूट्यूब भी कर लें, पेड भी कर लें, PDF भी कर लें, भाई आपको कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ेगा, दुख होगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है ना कि मुझे क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है, ये डिसाइड करने की क्षमता नहीं है, आप कैसे ऑफिसर बनोगे, खुद सोचो ना। आपको लग रहा है कि मेरा रीजनिंग सेक्शन अच्छा है, तो उसको सेल्फ स्टडी करो ना, उसको वीडियो से क्यों पढ़ रहे हो, कि मजा आ रहा है जी, अब मजे के लेते रहो, फिर 2 साल 3 साल लेते रहो, जब अकल आएगी तब अपने आप समझ आ जाएगा। भाई ऐसी मैथ में भी है, अगर मैथ में आपको एक बार स्पीड नंबर सीरीज मैंने पढ़ा दी, अब कहो सर जी रोज ही नंबर सीरीज पढ़ाओ, तो क्या जरूरत है, वो बना तो दिया PDF, उसके पढ़ो ना रोज रोज। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना भाई, मेरे को क्या मजा आ रहा नंबर सीरीज पढ़ा के, आपको क्या मजा आ रहा नंबर सीरीज पढ़ के। जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसके लिए वीडियोस में आओ, सबके लिए वीडियोस नहीं देखनी होती है, ठीक है जी। ये आपने कर लिया। इसके बाद आता है दूसरा सेगमेंट है सिटिंग पजल। मैंने आपसे बोला भाई ये 25 से 30 मार्क्स का वेटेज है, 25 से 30 मार्क्स का वेटेज है ये सिटिंग और पजल का। अब सिटिंग और पजल में भी देखो, पजल के टाइप्स देखो पहले, कौन कौन सी पजल्स करनी है। बॉक्स कर ली, बॉक्स विद स्टेक कर लिया, मंथ है, मंथ में भी मंथ विद डेट, मंथ विद ईयर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो अच्छा है।
मॉक पेपर में जाओ, मॉक पेपर में देखो, इतने सारे मॉक पेपर चल रहे हैं मार्केट में, गाइडली है, ओलिव बोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक है, टेक्स्ट बुक है, कितने सारे मॉक चल रहे हैं। किसी एक मॉक पे रिलायबल मत रहो, यार मैंने तो केवल गाइडली का खरीद लिया, मैंने तो प्रैक्टिस मॉक। आप सारे खरीद के देखो, हो सकता है कि स्मार्ट कीड़ा वाले का कंटेंट भी बहुत अच्छा है, हम लोग भी अपना मॉक बना रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कंटेंट भी चेक कीजिए। तो बच्चे को ना मॉक टेस्ट हर एक पब्लिकेशन के देखने चाहिए, ताकि उसको एक आइडिया लगता रहे कि यार इस वाले ने कुछ अच्छी पजल बना के दी है, तो वहां दिमाग के घोड़े खुलते हैं। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि एक पजल ले ली, मान लो मैं टेक्स्ट बुक का ले लिया, अरे यार टेक्स्ट बुक्स में मेरे बहुत अच्छी नंबर आ रहे हैं, पेपर गए, अरे भाई ये क्या था, ये कौन सा गेम चल रहा है, ये अलग ही फ्रॉड चल रहा है, देखा ना वो वीडियो, ऐसे होता है। तो समझ रहे हो ना? तो आप हर तरह की पजल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी देखो कि वो क्या क्या किस किस तरह की रख रहे हैं। जैसे फ्लैट पजल है हमारी, फ्लोर पजल है, फ्लोर के साथ फ्लैट में उसने क्या सिचुएशन दी है, कुछ कंडीशन सिचुएशन दी है। इसके अलावा ये सारी पजल्स जो है पूछी जाती हैं, आप इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करो। इट्स नॉट अबाउट कि सारी रोज करो, एक दिन बॉक्स कर लिया, एक दिन ये कर लिया, आपको टाइम भी देखना है कि मेरे को रीजनिंग में इतना टाइम डेली कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रीजनिंग कर रहा हूँ, पूरा दिन मैथ कर रहा हूँ, भाई ऐसे नहीं करना है। टाइम बनाओ कि यार अरुण सर मैं ना पहले मैथ्स का कितना टाइम करना चाहिए मुझे, मैंने कहा यार 8-9 घंटे की पढ़ाई मोर देन सफिशिएंट है, इंसान हो भाई फट जाओगे। तो 8-9 घंटे कैसे बनाए? सुबह 3 घंटे, सुबह 3 घंटे मैंने क्या किया, वो पढ़ा, क्या पढ़ा, सुबह 3 घंटे मैंने मैथ, दिन में 3 घंटे रीजनिंग किया, शाम को 3 घंटे, ऐसे। और जो समय मिल रहा है या 2-2 घंटे में बांट लो, आपको लग रहा है कि मेरा रीजनिंग अच्छा है, तो रीजनिंग दिन भर में 1 घंटे वीडियो से करो, बाकी मॉक से करो, एक मॉक उसका, एक मॉक उसका, एक मॉक उसका, लगाओ देखो, ना खुद से करोगे ना उतना सीखोगे। ठीक है सर? तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट आपके ये रहे, लीनियर है, पैरेलल रो आपने देखा होगा मोस्टली बहुत जगह ये आता ही आता है, पैरेलल रो आ गया है ना, अनसर्टेन है, अनसर्टेन बहुत जगह देखने को मिलता है। तो ये आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि यार क्विज वाले में मैं अटक रहा हूँ, मान लो आप अटक रहे हो अनसर्टेन बनाने में, यार आपको नहीं पता चल रहा है कि अनसर्टेन में कैसे बंदे बैठाऊं, क्या करना है? फिर जिस टीचर को आप पढ़ते हो, फॉलो करते हो, उस टीचर की वो क्लास देखो, फिर उसकी केवल अनसर्टेन की क्लास देखो, आपने अच्छा यार ये गलती मैं कर रहा हूं, फिर वो गलती सुधार के मॉक में करो। एक बात और बता दूं, इधर आ, देख मैं ना अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊं, बेटा मेरे को ना 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं आज भी एक बच्चे को बोल दूं जिसका सिलेक्शन हुआ एसबीआई पीओ में, वो भी नहीं बना पाएगा एक सवाल अगर मैं दूं। तो कभी भी आप टीचर से ये मत सोचो कि मुझे टीचर के लेवल के कंटेंट को पढ़ना है, भाई तुम टीचर के लेवल को नहीं मैच कर सकते। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है बातें, लोगों को ऐसा लगता है कि जो एक दिन ऐसा आएगा जब टीचर के सारे सवाल में बना लो, वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं भी मैथ्स पढ़ता था, मैं सोचता था कि एक दिन आएगा जब टीचर सवाल देगा मैं पहले आंसर कर दूंगा, अगर टीचर ने 10 सवाल दिए तो मैं 10 के 10 आंसर करूंगा, और वो 10 के चक्कर में मेरा मैथ ही अच्छा हो पाया, बाकी सब खराब हो गए। ये सच्चाई है, मुझे 10 अच्छा नहीं करना है, मेरे को खुद को अच्छा करना है, मेरे को क्या मतलब। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोगों के अंदर ये भ्रम है कि मैं क्लास में जाऊंगा हीरो बन जाऊंगा, नहीं सर। आप क्या करें, आपने किसी टीचर से ये पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, अब लीनियर को मॉक में प्रैक्टिस करो, रियल टाइम में देखो कि वो इतने समय बन पा रहा नहीं बन पा रहा है ना? लीनियर अरेंजमेंट, क्या मेरी पजल 3 मिनट 4 मिनट बन रही है कि नहीं बन रही, ये फील करो। कैसे फील होगा? जब टाइमर से करोगे। ठीक है? तो ये आपका हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। क्या करना है फिर से, ये काम चाहे डेली का एक चैप्टर पकड़ लो या मिक्सअप कर लो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। और डेली पजल और सिटिंग को भी पकड़ लो कि आज मैं पजल करूंगा तो कल सिटिंग करूंगा, या एक पजल करूंगा एक सिटिंग करूंगा, कि आज मैंने 30 मिनट में क्या करी, पजल करी, 30 मिनट में मैंने क्या किया, सिटिंग, ऐसे कर लो। ये नहीं कि एक, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है भाई, हर किसी को टाइम देंगे तो खुद के लिए टाइम नहीं रहेगा, बीमार हो जाओगे। 4 दिन आपने पढ़ा, 10-10 12-12 घंटे, बीमार लेट जाओगे। मैं पिछले 4 दिन से काम कर रहा था, कल मेरा दिमाग फटने लगा, रात के 2 बजे सोया हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि बस क्या स्थिति थी कल, पता ओवरडोज हो रही थी ना। आप काम करे जा रहे हो, काम करे जा रहे हो, 4-4 बजे तक रात के काम कर रहे हो आप, इतना काम, कोई है नहीं मेंबर, मतलब बता नहीं सकता। आज सोचा सुबह 10 बजे क्लास लूंगा, नहीं ले पाया, क्या फायदा हुआ इस काम करने का। तो खुद को फिट भी रखना है यार, है ना? ये हो गया आपके पास। इसके बाद लास्ट है इंग्लिश, और बाकी मेंस बातें बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब तक हमारा 24 मिनट हो चुका है। नाउ कम टू इंग्लिश, आ जाओ। अब इंग्लिश में भी क्या है, हमारे पास 3 सेगमेंट है इंग्लिश। अब इंग्लिश में भी हमारे पास क्या है, 3 सेगमेंट है। भाई सुनो, इंग्लिश में 3 सेगमेंट है। लोग इंग्लिश से बहुत डरते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ग्रामर है,
एक वोकैब है और एक आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन। देखो भाई, मैं जो ये बता रहा हूं ना, पहली बात तो देखो बहुत सारे इंग्लिश के फैकल्टी ऑफेंड होंगे कि यार मैथ का इंग्लिश क्यों बताता है, बोलते हैं भाई। बट मैं बताऊं मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जाम देता हूं यार, इसलिए पता है मुझे कि इंग्लिश में क्या आता है। हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। अब देखना समझना कि जो बताऊंगा आपको बड़ा जेन्यून लगेगा। ऑनेस्टली बताऊं तो ग्रामर में जो पीओ की इंग्लिश है ना सर, पीओ की इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको दो चीजों पे करना है, वोकेब और कॉम्प्रीहेंशन। मैं बोल रहा हूं लिटरली इन पे फोकस करना है। अब बोलोगे सर ग्रामर नहीं आती, भाई एसएससी की इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हम लोग। ग्रामर का यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। बट मेजोरिटी में जो मैंने पेपर देखा है ना पीओ का, वो वोकेब और कॉम्प्रीहेंशन का थोड़ा सा ये समझ लो कि वेटेज ज्यादा ही है। कैसे एग्जाम्पल, वोकेब तो मतलब मान के चलो, इसलिए आपने देखा होगा कि क्यों टीचर बोलता रहता है कि मेरा पढ़ो एडिटोरियल। बोलता है टीचर कि भाई मेरा एडिटोरियल जरूर पढ़ना, कुछ पढ़ना ना पढ़ना। रीजन उसका, क्योंकि वहां से आपकी वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों पार्ट स्ट्रांग हो रहे हैं। और 90% अगर कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है ना, उससे तुम पूछोगे इंग्लिश कैसे करनी है, तो यही बोलेगा भाई तू रीडिंग कर। क्यों रीडिंग कर? जब तू रीड करेगा कुछ शब्द तेरे फंसेंगे, उनके मतलब फिगर आउट कर। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, रुक जाओ, है ना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ। देखो एक वर्ड है सवाल पेपर का, इस तरीके के लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। एक वर्ड है क्या, प्रिसिपिटेट। अब ये वर्ड मैंने दिया और इस प्रिसिपिटेट के मैंने तीन सेंटेंस बना दिए कि इस वर्ड का यूसेज क्या है, कैसे यूज हो रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया, दूसरा दिया और तीसरा दिया। और मैंने कहा कि ये किस स्टेटमेंट में सही मैच हो रहा है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, बोथ वन एंड टू, ऑल आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किससे। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए है कि आपका कैसे सही होगा, आपकी वोकेबलरी से। आप जो एडिटोरियल को पढ़ते हो उससे आपने जो शब्द निकाले, क्या पता उनमें से ही कोई शब्द हो। अब जैसे ये एक वर्ड है प्रेसिपिटेट, मैंने इसका वो भी लिख दिया। इसका मतलब क्या है भाई, ये वर्ब में भी यूज होता है, एडवर्ब में भी, एडजेक्टिव में भी होता है, और साथ ही साथ एक इसका मौसम से जुड़ा हुआ भी होता है। आपने प्रेसिपिटेट को नोट कर लिया, नोट कर लिया। फिर आपने देखा कि द गवर्नमेंट सडन डिसीजन टू इंक्रीज द टैक्सेस कुड प्रेसिपिटेट वाइड स्प्रेड पब्लिक प्रोटेस्ट। एकदम से मतलब लोगों में क्या हो गया, उसको लोगों में देखो मतलब समझा दो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो पहला स्टेटमेंट है ना, कि इसका क्या मतलब, सरकार ने टैक्स बढ़ाने के फैसले तेजी से अचानक से, ये देखो तेजी से अचानक से वर्ड इस्तेमाल हुआ, प्रेसिपिटेट, है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया था मैंने आपको, कोई काम जल्दबाजी में उसने कर लिया। ये देखो कि हर पार्टिसिपेट एक्शन टेकन विदाउट कंसल्टिंग एनीवन लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशन, कि बिना किसी सोच समझे डिसीजन ले लिया, प्रॉब्लम्स आ गई, तो वहां भी यूज होता है। इसके बाद तीसरा मौसम वाला था, हैवी रेनफॉल लाइकली टू प्रेसिपिटेट अराउंड मिडनाइट, बारिश बर्फ ओले गिरना, ये भी इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे, ऑल करेक्ट है। तो ऑल करेक्ट ऐसे। तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जब तुझे इंग्लिश पढ़नी है ना, तुझे समझना है पेपर का पैटर्न क्या है भाई, उस हिसाब से पढ़। ऐसे नहीं कि नाउन प्रोनाउन लेके तो बैठ बैठ में, गलत नहीं है वो चीज भी, भाई तेरी इंग्लिश अच्छी होगी वहां से। बट पीओ की अगर तुम बात कर रहे हो ना इंग्लिश की, कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग पे ज्यादा फोकस करो। ऐसे ही देखो एक और देखो एग्जाम्पल, ये देखो एक वर्ड देखो। अब देखना इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट दे दिया, क्या है भाई, सेंटेंस है पूरा हमारे पास, स्टेटमेंट है पूरा। अब इसमें चार ऑप्शन है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब पेंडेमिक आया तो मेनी सेवरल बिजनेसेस सफर्ड ह्यूज लॉस, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बट फ्यू मैनेज टू, क्या डैश मुझे नहीं पता, बाय क्विकली अडॉप्टिंग द डिजिटल मार्केट प्लेस एंड ऑफरिंग कॉन्टेक्टलेस सर्विसेज। क्या किया, फ्यू मैनेज टू, क्या ऑप्शन, पेरिश, थ्राइव, कॉम्प्रोमाइजेस, प्रोटेस्ट, कोलैप्स। कोलैप्स तो अब कुछ ये वर्ड ना सुने सुने से भी होते हैं कई बार, यार मैंने कहीं सुना था, कोलैप्स तो नहीं होगा, प्रोटेस्ट भी क्यों होगा भाई, जब लोग जब पेंडेमिक हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों गिर गए। तो आपने देखा थ्राइव, अब थ्राइव के बारे में आपको पता ही नहीं है, इस नहीं पढ़ा रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, तो जज मत करना कि सर गलत पढ़ा है सही पढ़ा। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि क्या इंग्लिश में आता है और तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ये वर्ड्स समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको मैं कह रहा चलो आपको इसका मतलब नहीं पता, लेकिन आपको इसके मतलब इसके मतलब इसके पता है। जब इन चारों के पता है, ये अपने आप आ जाएगा आंसर। तो ये चीज समझनी कि जब पीओ की इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, तो इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, है ना। जो आपने वर्ड दिया उसका सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, आपका स्टेटमेंट है कौन सा वर्ड आ रहा है ना। तो ज्यादा फोकस आपको इन चीजों पे करना है। उसके अलावा हमारे पास देखो, ये देखो एक स्टेटमेंट देखो, द टीचर स्टर्न वार्निंग इंश्योर दैट नो स्टूडेंट डेयर टू टॉक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। फिर से वही,
कौन सा वर्ड इसको रिप्लेस करेगा, है ना? हर्ष, जेंटल, स्ट्रिक्ट और काइंड। अब ये सेंटेंस बड़ा पुराना सेंटेंस और बहुत कॉमन सेंटेंस है। तो टीचर हार्श हो सकता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, जेंटल काइंड तो खैर नहीं हो। तो मेरे हिसाब से ओनली 1 और 3, ये मैथ के मास्टर ने सॉल्व कर दिया। तो इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो इसके लिए कुछ पढ़ना थोड़ी ना था। अब मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन पेपर में आ गया, है ना? तो आ गया, तो आपने इसको एक बेसिक कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर लिया। इसकी इंग्लिश जो थोड़ा आईसीएससी बैकग्राउंड से होते हैं वो तुरंत बता देगा कि हाँ यार, जो टीचर हो सकता है वो हार्श हो सकता है और स्ट्रिक्ट हो सकता है। और ओनली 1 इसमें ऑप्शन था नहीं, या ओनली थर्ड भी नहीं था, तो और काम आसान हो गया, है ना? पॉइंट समझ रहे हो? अब ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है, बस और कुछ नहीं, इंग्लिश यही है। बाकी 8-9 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आता है, जाओ कॉम्प्रीहेंशन को देखो, सॉल्व करो, पढ़ो, उसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स। तो इट्स ऑल अबाउट कि वोकेब पे थोड़ा काम करना है, रीडिंग पे काम आपको करना है। ग्रामर भी मैं बोलूंगा आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, नरेशन है, और आपकी क्या नाम है, एक्टिव पैसिव है, ये भी पढ़ो। बट ये थोड़े एरर में वगैरह में यूज हो सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स का है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, 70 to 80% सेगमेंट इंग्लिश में पीओ की बात कर रहा हूं, विल कवर फ्रॉम वोकेब, कॉम्प्रीहेंड। तो इंग्लिश को आपको ऐसे तैयार करना है, और ज्यादा से ज्यादा आप टीचर की मदद लीजिए, और टीचर का मदद से ज्यादा आप एडिटोरियल सुबह का, उसके अलावा मॉक टेस्ट में जो स्टेटमेंट सेंटेंसेस आ रहे हैं उनको आप दिमाग में फीड करना स्टार्ट कीजिए। न्यूज़पेपर क्यों बोलते हैं पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट तो, ये वाला तो देखो आपको ऐसे ही लिख गया होगा कि यार ये तो बहुत ही था। मैं खुद लास्ट ईयर इंग्लिश का पेपर जब कर रहा था अटेम्प्ट, तो मुझे बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिखे जो मैंने डे टू डे लैंग्वेज में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, किताबों में मैंने कहीं पढ़े होंगे वो। तो वही स्टेटमेंट आ रहे, तो उसकी फीलिंग आ रही थी कि गवर्नमेंट के, जैसे आप गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई ऐसे करके, है ना, गवर्नमेंट कोलिजन, ऐसे कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट जो आपको लगेंगे कि यार ये मैंने कहीं सुने हैं, कहीं पढ़े हैं। सही है ना? ठीक है जी, ये हो गया इंग्लिश का। अब आपको करना क्या है, देखिए, फिर वही बात है कि इंग्लिश में मैंने फिर से आ जाऊं, ये देखो ग्रामर में कहाँ यूज होगा, एरर यूज होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कनेक्टर में और स्टार्टर में आपके ग्रामर का इस्तेमाल होगा। ये चैप्टर से आपके ग्रामर के। बट ज्यादा फोकस आपको वोकेब पे करना है, पीओ में वोकेबलरी और कॉम्प्रीहेंशन। वोकेब में एंटोनिम, सिनोनिम्स, वर्ड स्वैप, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, यूसेज, फिलर्स आपने देखे अभी। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन में आरसी है, पैराग्राफ फिलर्स है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, पैरा जंबल है, मैच द सेंटेंस है, क्लोज टेस्ट है। ये कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट हो गया। तो 70 to 80% इंग्लिश आपकी इन दो सेगमेंट से कवर हो जाएगी। जैसे रीजनिंग में बोलते हैं ना, पजल कर लो तो काफी हद तक काम आसान हो गया, ऐसे ही काम आपका इंग्लिश में आसान हो। क्लियर है? तो ये रही आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अब क्या करना चाहिए, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग के घोड़े खुले होंगे, यार इस बंदे ने बहुत सही स्ट्रैटेजी बताई है, आज समझ में आया कि ऐसे पढ़ना था। तो 40 दिन इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके देखो, और शायद आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं, है ना, थोड़े बढ़ जाएं। स्ट्रैटेजी से क्या होता है, चीजें अच्छी हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं कोई स्ट्रैटेजी लगा रहा हूं ना, तो जो काम मैं पहले कर रहा था उस काम से आउटपुट मुझे 100 मिल रहा था, स्ट्रैटेजी से 120 मिल जाएगा। डबल नहीं होता स्ट्रैटेजी से, है ना। काम हम वैसे ही करते हैं, बस तरीके थोड़े बदल जाते हैं, तो हमारे थोड़ा इंक्रीमेंट आ जाता है। तो वही स्ट्रैटेजी से आपको इंक्रीमेंट दिखेगा आपके मार्क्स का। अब बारी आई है कि सर प्री तो हमारा 40 दिन में ऐसे ही करना है हमको, बट व्हाट अबाउट मेंस? तो ये वीडियो 30 मिनट का, 33 मिनट का हो चुका है। मेंस के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आधा घंटा मुझे उसमें भी लग जाएगा, कि मेंस को भी ना मैं डेप्थ में बताना पसंद करूंगा कि मेंस ऐसे करना है। तो फिलहाल के लिए यहीं पे इसको एंड करेंगे। और काफी लोगों को पता होगा कि यार पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट में था, अब मैं वहां से अलग हो गया हूँ। इन्फॉर्मेशन है, बताना जरूरी है, अभी किसी को नहीं पता। कोई गलत तरीके से मेरे फेस को देख के कोई कोई और कोर्स बाय कर ले, फिर मुझे बाद में कहे "सर, मैं तो आपका देख कर आया हूँ"। तो भाई मैं फिलहाल अब अपने यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैथ्स बाय अरुण सर, और मेरी सारी क्लासेस आपको मेरे ही एप्लीकेशन पर मिलेंगी। ठीक है भाई, ये बताना जरूरी है तुम लोगों के लिए। ये देखो, और मेरा मिशन और मेरा एम वही है, मिनिमम प्राइस में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना। गेम चेंजर पैक हमारा नायक, आप जाके चेकआउट कर लेना। इसके अंदर एक फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर मेंस का बैच है, ड्रीम डीआई का बैच है, मंजिल आईबीपीएस पीओ के लिए है, एक पीडीएफ कोर्स भी है, और किताबें भी हैं। किताबें ऑल सब्जेक्ट की, बैचेस केवल मैथ्स के, और पीडीएफ कोर्स भी मैथ। ये मात्र और मात्र आपको हम दे रहे हैं सब कुछ, मात्र और मात्र 300 रुपए में, 299।
ऑफर 11 जुलाई तक रहेगा, जाके बाय कर लीजिएगा। फिर बोलोगे सर ने प्रमोशन कर दिया। रिक्वायरमेंट जरूरी है क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं छोड़ के आ गया हूँ। आज ही देखेंगे, उनको आज ही पता लग रहा होगा कि अरे सर ने छोड़ दिया ऐसे। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप चेकआउट कर लेना, लोगों से पूछ लेना जिससे तुम्हें पूछना हो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो अपने 300 रुपए खराब करना, नहीं लगे तो प्लीज 3000 का कोर्स बाय कर लेना। हार्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आपको लगे कि अच्छा कंटेंट है तो 300 देना, लगे कि नहीं यार तो 3000, 1500, 1600 के मार्केट में और अच्छे कोर्सेज हैं, एंड गो एंड बाय। मुझे पता है 1 साल बाद आओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, नमस्ते। क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं। मेन फोकस यही है कि मैं कैसे ना कैसे बच्चे के दिल दिमाग तक वो कंटेंट लेके जाऊं जिससे वो नौकरी पाले, ठीक है। और हमने ये भी प्लान किया है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो नायक बैच के बच्चे होंगे, उनको 1000 रुपए का रिफंड हमारी तरफ से मिले। 300 रुपए दिए, दिल बड़ा है अपना, 1000 हम देंगे। लो, सिलेक्शन लो ना, करो मेहनत मेरे साथ, मैं करवाऊंगा। माँ बाप को मिठाई हमारे पैसों की खिला, कह देना अपने घर वालों से कि पहली मिठाई सर के घर से आएगी, हम भिजवाएंगे मिठाई यहाँ से। 1000 रुपए की मिठाई, तो जो मर्जी आप कहो, मिठाई हम खिलाएंगे। नौकरी भी तो हम दिलाएंगे ना, पढ़ेंगे, मेहनत मन लगाएंगे। चलो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन मैथ्स बाय अरुण सर पर, जाके चेक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेंस की वीडियो में बनाऊंगा कि बहुत डिटेल में बनाता हूँ, कंटेंट समझ आता है, ठीक है। 30 मिनट की मैंने वीडियो बनाई, आप 1.5x 2x मोड में इसको 18-15 मिनट में सेव करके देख लेना। कहीं पर कोई सवाल लगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका रिप्लाई कर दूंगा। और कमेंट करके बताना कि सर ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं फिर बोलूंगा, स्ट्रैटेजी सबकी देखो, दिमाग खुद का लगाओ। मैंने ये मैं कहूं कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, नहीं, मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में हूं, आप नहीं हो, तो आप पे वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। मजदारी, मैंने कहा कोट पहनो, कोट पहनो, मैं एसी में खड़ा हूं, कोट पहन पा रहा हूं। तुम धूप में खड़े हो, कोट नहीं पहन पा। दिमाग, कॉमन सेंस, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, यूज योर कॉमन सेंस, नॉट बी अ कॉमन मैन। कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे ना, देखिए मैं कभी किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए आप सभी का। अलविदा, मुलाकात आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, डाउनलोड कर लेना मैथ्स बाय अरुण सर की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। टेक केयर, बाय बाय।